नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 7 की। एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़की जिसके पास केनचाकू होता है। वो उससे माफ़ी मांगता है, इस पर लड़की पूछती है कि कौन है वो। केनचाकू बताता है कि वो जिसने ये बैरियर बनाया जहाँ लोग एक दूसरे को मारेंगे, जिस पर वो लड़की कहती है कि क्या ये वो उसके नेबरहुड को छोड़कर कर सकता है। केंजाकू ये सुन हंसता है और बताता है कि ओल्ड एग्जीक्यूशन साइट पास में ही है, जो कि इस बैरियर का सेंटर है, जो कि 5 से 6 किलोमीटर तक फैला पड़ा है। केंजाकू ने काफ़ी कुछ झेला है इस बैरियर को बनाने के लिए, इसलिए वो उसकी ये बेटू की विश पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसे एक मौका मिलेगा यहाँ से बाहर जाने का। ये जगह जो स्पेस है, रियलिटी और ड्रीम के बीच, केंजाकू अभी उसे लेकर जाने लगता है और एक बात कहता है कि शुक्रिया सासाकी, मेरे बेटे की दोस्त बनने के लिए। अभी सासाकी की आंखें खुलती हैं, इगुची भी वहीं होता है, दोनों बाहर होते हैं और यहाँ जो भी लोग हैं सबको वही ड्रीम आता है, लेकिन सासाकी ही एकमात्र है जिसे केंजाकू ने शुक्रिया कहा, क्योंकि वो यूजी की दोस्त बनी। अभी अपन देखते हैं जहाँ आकारी को यकीन नहीं होता कि गोजो कैद हो चुका है, ऊपर से यागा भी मर चुका है। ये बात अभी सभी के लिए नई थी। आकारी कहता है कि इतना जानने के बाद अब तो उसको मदद करनी पड़ेगी, लेकिन वो ये किसी सहानुभूति की वजह से नहीं कर रहा, उसे कुछ चाहिए बदले में। पांडा जानता था कि वो जुजुत्सु के नियमों में कुछ बदलाव करवाना चाहता है, लेकिन आखिरकार वो चाहता क्या है। मैगोमी भी कहता है कि जो भी है ये करना मुश्किल होने वाला है, और ये बात मैगोमी इसलिए कह रहा है क्योंकि मैगोमी जेनिन क्लैन का हेड है। ये सुन हकारी कहता है कि एक और सरप्राइज, लेकिन अगर वो मैगोमी से दोस्ती कर ले तो उसका काम आसान हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि इसके अगले ही दिन माकी ने जेनिन क्लैन को खत्म कर दिया था। अभी बातचीत के बाद बात होती है कि किसे किस कॉलोनी में जाना है। बाकी यूटा ऑलरेडी मियागी में है। सडनली यूजी का कोगाने अपीयर होता है, जो सबको 9th रूल के बारे में बताता है कि अब हर प्लेयर की इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी जाएगी। कोगाने कहता है कि वो यूजी प्लेयर के साथ रहने वाला। ये सुन मैगोमी हैरान रहता है कि यूजी कैसे कलिंग गेम का हिस्सा बन गया, क्योंकि यूजी ना तो खुद से कलिंग गेम का हिस्सा बना है, ना केंजाकू ने उसको कोई कर्स्ट टेक्निक दी है, और ना ही उसने उसे कोई कर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया। और यही अपन देखते हैं कि जहाँ केंजाकू ने ऑलरेडी पैक्ट बनाया है सोर्सर से कि वो कलिंग गेम का हिस्सा होंगे, बेशक वो 1000 साल पुराने ही सोर्सर क्यों ना हो। इसलिए दोनों के जहन में सुकुना का नाम आता है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि सुकुना की फिंगर तो यूजी ने अपनी मर्जी से खाई थी, तो मर्जी तो यूजी की होनी चाहिए। खैर, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी दोनों लिस्ट देखते हैं कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसके, जहाँ उन्हें कासिमो का नाम मिलता है जिसके 200 पॉइंट्स थे, और इसी ने नया रूल ऐड करवाया, और ये अभी तक 40 लोगों को मार भी चुका है। ये देख मैगोमी कहता है कि मतलब उनके पास मौका है कि वो बिना किसी को मारे कलिंग गेम में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अभी मैगोमी कोकाने को कहता है कि वो उन लोगों का नाम दिखाए जिनके 100 से भी ऊपर पॉइंट्स है, लेकिन कोकाने सिर्फ यूजी की बात मानता है, इसलिए यूजी उसे सेम कहता है। अभी दोनों समझते हैं कि पास्ट सोल्सर किसी न किसी वजह से कलिंग गेम का हिस्सा है, और अगर वो उनसे मिले तो वो एक नया रूल भी गेम में ऐड करवा सकते हैं ताकि सुमिकी और बाकी लोग बच सके। अभी इसलिए दोनों देखते हैं कि उन्हें कासिमो और हिरोमी हिगुरुमा से मिलना पड़ेगा। अभी मैगोमी कहता है कि वो एक रूल ऐड करवा सकते हैं, प्लेयर्स अपने पॉइंट्स एक दूसरे प्लेयर्स को दे सकते हैं ताकि रूल नंबर 8 भी वायलेट ना हो, और ना ही फिर सेम पॉइंट्स वाले सोर्सर मरे। और अगर पॉसिबल हुआ तो वो एक और रूल ऐड करवा सकते हैं कि प्लेयर अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल कर गेम को क्विट कर सकते हैं। लेकिन हकारी कहता है कि इससे तो गेम वायलेट हो जाएगा, जिस पर मैगोमी कहता है कि हाँ, लेकिन एक कंडीशन वो रखेंगे कि प्लेयर अपनी जगह नॉन प्लेयर को पार्टिसिपेट करवा सकता है। और अभी उनका मिशन है एंजल को ढूंढना ताकि वो प्रिजन रेलम को खुलवा सके और कासिमो और हिगुरुमा से बात कर नया रूल को ऐड करवाना। अभी यूजी एंजल को ढूंढता है, लेकिन लिस्ट में तो उसका नाम होता ही नहीं, शायद कुछ और नाम से हो वो यहाँ पर। आकारी कहता है कि वो और पांडा कॉलोनी नंबर 2 में जा रहे हैं, और यूजी और मैगोमी 1 में जाएं, और किरारा बाहर रहेगी, और वो 2 में इसलिए जा रहा है ताकि वो उस स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर से लड़ सके। बाकी पांडा और किरारा एंजल को ढूंढने का काम करेंगे, और वैसे भी अंदर बैरियर में फोन नहीं चलते, इसलिए किरारा बाहर से नजर बना कर रखे। अभी यूजी कहता है कि उसे और मैगोमी को अलग अलग हो जाना चाहिए, लेकिन मैगोमी उसे डांटता है कि सबके रोल डिसाइड हो चुके हैं और अब बस वो चुपचाप आगे बढ़ता रहे। अभी सभी तैयार होते हैं कलिंग गेम में हिस्सा लेने के लिए। मीनवाइल एक लड़की अमाई से पूछती है कि क्या कोई उसे मिला, जिस पर वो कहता है कि अभी तो कोई नहीं। ये सुन वो भड़क जाती है। इधर बाहर मैगोमी यूजी से कहता है कि 100-200 साल पहले लाइफ की वैल्यू अलग होती थी, इसलिए अगर हिगुरुमा और कासिमो रीइंकार्नेट सोर्सर हैं तो बस वो लड़ना और मरना जानते हैं, इसलिए यूजी उनसे नेगोशिएशन करने की कोशिश ना करे। और अगर कोई मॉडर्न डे सोर्सर
उन्हें मिलता है तो अपन बात करेंगे, इसलिए उन्हें अब हिगुरुमा को ढूंढना है। अभी दोनों गेम में एंटर होते हैं लेकिन दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये गेम का वो रूल है जो मेंशन ही नहीं था। गेम में एंटर होते यूजर 9 में से किसी न किसी एक लोकेशन पर पहुंच जाएगा। अभी अमाई उस लड़की को न्यूबी सोर्सर के बारे में बता देता है, क्योंकि जो भी यह नया सोर्सर आता है उसे ये लड़की नहीं छोड़ती। लेकिन ये यूजी तो वाकई ताकतवर है, इसलिए वो अपने साथी को भी बुला लेती है। लेकिन तब तक यूजी इसको गिरा देता है। मीनवाइल मेगुमी एक लड़की को हरा देता है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वो यूजी से अलग हो जाएगा। ऊपर से न्यूबी उसे नहीं ढूंढ पाया। मतलब ये कॉलोनी शिबुया से भी बड़ी है। इधर यूजी के पीछे अभी वो आदमी पड़ जाता है। यूजी समझता है कि इसका बस ये प्रोपेलर ही दिक्कत है, इसलिए उसे अंदर जाकर लड़ना पड़ेगा। इसलिए वो इंडोर चला जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है वो आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। तभी यूजी उसके सर पर एक घुसंड मारता है और उसके प्रोपेलर को तोड़ देता है और अभी उसके अंडकोश पर एक लात मार उसे भी चुप करा देता है। इधर इस लड़की को पता है कि वो हिगुरुमा कहाँ है, लेकिन वो एक शर्त पर बताएगी कि तब मेगुमी को उसका नाइट बनकर उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मेगुमी मान जाता है, लेकिन अगर वो झूठ बोल रही है तो वो नहीं बचने वाली, क्योंकि मेगुमी यूजी जैसा नहीं है। इधर अमाई यूजी को कहता है कि वो जानता है कि हिगुरुमा कहाँ है, और वैसे भी अमाई यूजी को जानता है। यूजी को स्कूल में टाइगर कहा जाता था ना, ये सुन यूजी समझ जाता है कि वो उसके होम टाउन से है। इधर वो लड़की अपना नाम रेमी बताती है। मेगुमी पूछता है कि वो क्यों यहाँ पर है, जिस पर वो कहती है कि आम इंसानों को तो बाहर जाने का मौका मिला था, लेकिन हम जैसे सोर्सर्स को नहीं। ये सुन मेगुमी समझ जाता है कि नए हो या पुराने, उन्हें सबसे खतरा है। और रेमी उसे बता दे हिगुरुमा कहाँ है, कहीं वो पहले ही निपट गई तो। जिस पर रेमी कहती है कि इसलिए तो मेगुमी उसका नाइट है। इधर अमाई यूजी को कहता है कि वो बस उन लोगों के साथ जबरदस्ती था वरना वो मर जाता अब तक। और रही बात हिगुरुमा की तो वो इकुबुरो में है। और इधर रेमी मेगुमी को बताती है कि हिगुरुमा शिंजुकू में है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।